ओम शांति। भ्रकुटी की कुटिया में बैठा हुआ मैं तपस्वी, रूहानी सिंपैथी रखने वाला संपत्तिवान आत्मा हूँ। सर्व के कल्याण की कामना करने वाली मैं आत्मा संपत्तिवान हूँ। दस 6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज यह कहने की दरकार नहीं रहती कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते, यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं, बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते, माया फिर नशा उतार देती है। किसका पूरा उतार देती, किसका कम। बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने और मुरली के पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसे गाते हैं, हे पतित पावन। सतयुग में ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहाँ तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। किस चीज़ का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि योग हटकर नए से लग जाता है। समझते हैं पुराना खलास हो तो हम नए में जावे। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे, जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने घर जावे और सुखी होवे। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। यह पियर घर है, यह छोटा, और वह बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। तुम जानते हो वह तो सभी आत्माओं का घर है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहा है। यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, घर तो सब जाएंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं, स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो और विकर्म
विनाश हो जाए। दूसरा चक्र को फिराओ, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते, यह सारा बाप बैठ समझाते हैं। यह तो 84 जन्म लाख जन्म लेते तो क्या सभी लेते हैं। अभी मनुष्य जानते हैं कि 84 जन्म होते उनका भी हिसाब है, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। बस कहेंगे भगवान भगवती के दर्शन करने जाते, परंतु इन्हों की यह राजधानी कैसे स्थापन हुई यह कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो वह पूजा क्या काम की है। इसलिए उनको कहा जाता अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगत अम्बा के मंदिरों में आते हैं दर्शन करने। बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है, तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। जगत अम्बा का पार्ट एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगत अम्बा का पार्ट ऊंचा है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होना है, कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना एक बाप को ही है। देहधारी को याद किया तो वह टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर न सके, जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो पति थोड़े याद आएगा। यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की ही याद रहे। बड़ा भारी इम्तहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते। पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसकी भी याद न आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है। तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा। पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। मरेंगे तो बहुत, बुद्धि भी कहती माया बहुत पुराना दुश्मन है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया हुआ भी है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज़ खरीद करता, जो बनाता, जो खाता, तब सबके ऊपर पाप चढ़ जाता है। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते, तुम बच्चे यहाँ से रिप्रेस होकर जाते हो। सारा दिन बुद्धि में चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो।
विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, जिससे किसी को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता, ज्ञान सागर भी वह है, ज्ञान से ही मनुष्य पावन बनते। पतित पावन वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से तो भक्ति भी चल न सके। यह बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा। तुम कहते हो रुद्र ज्ञान से विनाश ज्वाला निकली है। वह भी सच कहते, कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा, और क्या। यह तो कल पहले भी हुआ था। वो लोग समझते इन्हों का ज्ञान ही ऐसा है, इसलिए सामना करते हैं। समझते हैं बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता, परंतु इन बातों को समझने में मनुष्य को बहुत मेहनत लगती है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब हो ना। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया है। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। शक्ति सेना है ना, वंदे मातरम गाया जाता। आप पवित्र पवित्र की वंदना करते। कौन सी माता? यह धरती माता समझ लेते, परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी है। यह दिल वाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियाँ अधर कुमारियाँ भी हैं, इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमको माता न कहकर बेटी कहो। कितनी गुह्य समझ की बात है, परंतु उठा नहीं सकते। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए। हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते तो पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ ना। फिर बाप टीचर भी है। तुम बच्चों को सहज ज्ञान और योग सिखला रहा हूँ, इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है। यह तो उन्होंने नाम रख दिए हैं। काम महाशत्रु है। भगवानुवाच देह सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो। मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाएं। बाबा से वर्षा तो ले लेवे, तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी। अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए हैं। राजस्थान पर भी समझा सकते हो। बोलो तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर से वह राजस्थान होना चाहिए। सो अब फिर से स्थापन हो रहा है। हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े। भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते। भारत में कितना धन था। यह भी सेमिनार है, समझाने का उमंग होना चाहिए। कैसे सर्विस करनी चाहिए बाबा ने समझाया। कुमारियाँ माताएं गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं।
अगर सुनेंगे तो अंदर जचेगा, जिनको तीर लगेगा वह समझने के लिए आ जाएंगे। यह बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। दूसरी पॉइंट है, भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब चाहे धनवान, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। आपके पास सिंपैथी की शक्ति संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। स्लोगन है, हर कार्य में साहस हो, साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति।